Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं दैट वी हैव सॉल्व और इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट वीडियोस आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट इफ यू लाइक माय दिस वीडियो देन गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस एंड जो अदर चैप्टर्स आप क्लास 10th मैथ्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं एंड इन क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इन एन एपी, एक एपी गिवन है, उसका जो a इज इक्वल टू 2 है, मीन्स फर्स्ट टर्म इज अ 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इज आपका 8 है, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स आपका 90 है। तो फाइंड करना है आपको एन एंड ए एन भी फाइंड करना है। तो देखिए आपका सबसे पहले एस एन गिवन है, तो यहाँ पे बाय यूजिंग द जनरल टर्म्स ऑफ ए पी यानी कि और इसके बाद बाय यूजिंग द सम ऑफ एन टर्म्स जो टू फार्मूलेज हैं उनको यूज करते हुए आप सॉल्व कर देंगे और दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए जो आपका एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से जो एस एन इज 90 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 90 और इक्वल टू एन बाई 2 एंड इन ब्रैकेट 2a इज 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका दैट इज 8। यहाँ पे डे 8 पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। और यहाँ से देखिए आपको क्या हो जाएगा भाई 90, ये आपका 2 डिवाइड में है तो 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन 180 इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 4 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 8 लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू n और इन ब्रैकेट ये आपका 8n और इसके बाद यहाँ से देखिए माइनस 8 प्लस 4 देन यू विल गेट माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए आप इस n को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका भाई 180 इक्वल टू और जो आपका ये यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए 4, और जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 4 और इस n को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 4 2 जा यानी 2n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 ये मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट में लाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 180 अपॉन 4 इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का n। यहाँ से इसको 4 से डिवाइड कीजिए तो आपका 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का n। और यहाँ से देखिए इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, तो इसलिए 45 को आप राइट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 45 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 45 2 जा 90 और 10 9 जा 90 और 10 माइनस 1 देन यू विल गेट यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है 2n स्क्वायर और माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस का 45 और इक्वल टू 0। देखिए माइनस 10 प्लस 9 देन यू विल गेट माइनस का n और इसके बाद 10 इंटू 9 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका माइनस का 90 आ जाएगा, जब क्योंकि आप 45 इंटू 2 कीजिए तो 90। ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए क्या कीजिए पेयर बना लीजिए 2 2 का। अब यहाँ से फर्स्ट 2 पेयर्स में आपका जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो n 2n आएगा कॉमन, आपका 2n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपका प्लस का 9 कॉमन आएगा n माइनस 5 और इक्वल टू 0। अब इसके बाद n माइनस 5 आपका और n माइनस 5 अगेन कॉमन है तो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स यहाँ से या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप n माइनस 5
इक्वल टू 0 कीजिए तो n इज इक्वल टू आपका 5 हो जाएगा। और इसके बाद आप 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी कि 2n इज इक्वल टू माइनस का 9, n इज इक्वल टू माइनस का 9/2। यहाँ से n का वैल्यू 2 आया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू लेना कौन सा है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात, आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके जो है कभी अपॉन या निगेटिव या माइनस ये नहीं होते। यहाँ से आपका जो n का वैल्यू होगा वो आपका ये होगा, n इज इक्वल टू 5। आपने n फाइंड कर लिया, दैट इज n इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से आपको an फाइंड करना है, n आपका क्या है 5 है, तो an की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। यहाँ से यहीं पे फाइंड कर ले रहा हूँ हम लोग, तो an इज इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n-1 और इंटू डी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, ए एन हमको फाइंड करना है, ए एन इज आपका 5 आया, तो ए 5 इक्वल टू ए इज 2 प्लस 5-1 और डी आपका 8 गिवन है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 5-1 देन यू विल गेट 4 8 जा 32 और इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका 34 हो जाएगा। दिस वन इज A5 यानी कि आपका जो आंसर हुआ यही आंसर आ गया, यानी AN फाइंड करना था, दैट इज 34 और इसके बाद N आपको फाइंड करना था, वो आपने फाइंड किया है, N इज इक्वल टू आपका 5 आया है। दिस वन इज अवर आंसर। और जो 6th पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है, देन कम टू 7th पार्ट। नेक्स्ट हम लोगों का जो 7th पार्ट गिवन है, a इज इक्वल टू 8 एंड an इज इक्वल टू आपका 62, यानी nth टर्म्स ऑफ द ap इज 62 एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 210। तो फाइंड करना है n मींस नंबर ऑफ टर्म्स एंड d मींस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आपका an गिवन है, तो यहाँ से आप nth टर्म्स ऑफ ap फाइंड कीजिए, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ से जो an गिवन है, तो यहाँ पे दैट इज 62 यहाँ पुट कर दीजिए, 62 इक्वल टू a इज 8, यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए प्लस n-1 और इंटू डी। अब इसके बाद देखिए हमें केवल सिंप्लीफाई कर देना है, जो आपका 8 है वो आपका लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 62 माइनस का 8 इक्वल टू n-1 और इंटू डी। अब यहाँ से 64 माइनस 8 जब आप इसको माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 54। तो यहाँ से देखिए आपका 54 इक्वल टू n-1 और इंटू डी। अब इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि आपका n भी अननोन है और d भी अननोन है, तो यहाँ से आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद आपका जो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो यहाँ से सम ऑफ n टर्म्स का जो फार्मूला आपको फाइंड है उसको आप यूज़ कीजिए। तो एस एन इज इक्वल टू 2 फार्मूले आपने पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग ये ए एंड ए एन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है। जो टर्म्स गिवन होते हैं उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं, वही फार्मूला यूज करते हैं। तो Sn इज 210, तो यहाँ पे 210 पुट कर दीजिए इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a इज 8 एंड an इज 62। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 8 और प्लस 62 और यहाँ से देखिए आपका 210 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 62 प्लस 8 देन यू विल गेट 70। तो यहाँ पे 70 पुट कर दीजिए और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए, n आ जाएगा। n इज इक्वल टू देखिए 210, जो आपका ये 70 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा और इनटू 2 डिवाइड में है तो आपका मल्टीप्लाई हो गया, 73 जा होता है और यहाँ से जो n का वैल्यू आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू आपका 3 2 जा 6, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड कर लिया दैट इज 6। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए n का वैल्यू, यहाँ से आपका d भी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए नाउ क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू n आपने फाइंड किया है 6, वो भी यहाँ पे 6-1 और इंटू डी
देन आपका क्या हो जाएगा भाई, 54 इक्वल टू 5d। तो यहाँ से जो आपका d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54/5, जो 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने कॉमन डिफरेंस और इसके बाद आपने जो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों फाइंड कर लिए, यही आपका आंसर हो गया। दिस वन इज अवर आंसर। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट एट्थ पार्ट हम लोगों का गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 4 है, डी इज इक्वल टू 2 मीन्स कॉमन डिफरेंस, एंड एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है। फाइंड एन एंड ए मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से देखिए जो आपका सम ऑफ एन टर्म्स एंड ए एन गिवन है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी, इन टू फॉर्मूलेज को यूज करते हुए आपको सॉल्व कर देना है। तो जो आपका एस एन गिवन है, एस एन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन एंड डी। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर दीजिए। एंड एस एन इज अ माइनस का 14, तो यहाँ पे माइनस का 14 इक्वल टू एन बाई टू एंड इन ब्रैकेट 2a है ना, a आपका मिसिंग है, प्लस एन माइनस वन और इंटू डी आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए और इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये आपका जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में राइट में जाएगा, मल्टीप्लाई में राइट से लेफ्ट, तो माइनस का 28 इज इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन, यानी कि आप एन माइनस वन और 2 इसको आप एज इट इज यहाँ पर रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या कीजिए, आप यहाँ से जो ए एन गिवन है, यहाँ से ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग यहाँ पे इसको फर्स्ट दे दीजिए आप पहले, है ना। अब इसके बाद नाउ यहाँ पे लिखिए ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से जो ए एन आपका गिवन है, तो ए एन इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 एंड ए प्लस एन माइनस वन और यहाँ से जो आपका डी है वो दैट इज द 2, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। इस यहाँ पे देखिए क्या है, ये आप राइट में ले आइए, तो 4 माइनस ए इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एन माइनस वन, यानी कि 2a के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 इन ब्रैकेट n माइनस वन, उसके प्लेस पे आप यहाँ पे 4 माइनस ए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और a का वैल्यू फाइंड करने के बाद जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से n आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू ना फाइंड करके a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका जो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 4 माइनस टू इन ब्रैकेट n माइनस वन, तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू 4 माइनस का 2n और इसके बाद यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए और तो यहाँ से देखिए जो आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 2n, 4 प्लस 2 देन यू विल गेट 6 और यहाँ से आपका n है तो यहाँ पे n पुट कर दीजिए भाई। ए का वैल्यू हमारा ये आ गया। अब इस ए का वैल्यू आप यहाँ फर्स्ट में पुट कर दीजिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो उस फर्स्ट इक्वेशन में जब आप ए की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आपका जो एन ए एलिमिनेट हो जाएगा और एन के टर्म्स में आ जाएगा, तो एन के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ से एन का वैल्यू आ जाएगा। जब आप एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका ए आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं ए का वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों का क्या गिवन है, माइनस का 28 इक्वल टू एन और इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन और इन और 2, यहाँ पे जो a का वैल्यू आपने ये फाइंड किया यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू एन और इन ब्रैकेट 2 और 6 माइनस 2n और इसके बाद इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आपका 2n और माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हमें और सॉल्व कर देना है और सॉल्व करते हुए इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका माइनस का 228 इज इक्वल टू एन और यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो 12 माइनस का 4n, 2 2 जा 4 एंड प्लस का 2n और माइनस का 2। अब यहाँ से देखिए माइनस का 28 इज इक्वल टू एन,
यहाँ से देखिए 12 माइनस 2 देन यू विल गेट 10 और माइनस का 4n प्लस का 2n, तो आपका माइनस का 2n बचेगा। और यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस का 28 इक्वल टू 10n और इसके बाद आपका माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब इस माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n को राइट से लेफ्ट में ले आइए और इसके बाद जब आप राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2n स्क्वायर और माइनस का 10n और माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n और यहाँ से इसको माइनस का 14 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 14 को आपको फैक्टर करना है, तो 14 या मीन्स आपका 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 देन यू विल गेट 5, आपका फैक्टराइज हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n एंड माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2 2 का पेयर बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर से आपका n कॉमन आएगा, n माइनस 7 एंड प्लस 2 n माइनस 7 और इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 एंड n प्लस 2 आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपकी n का वैल्यू आएगा n इज इक्वल टू आपका 7 कामा माइनस 2, तो ये वैल्यू आप यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके निगेटिव नहीं होते हैं, तो इसलिए जो आपका n इज इक्वल टू आएगा दैट इज अ 7। आपका n का वैल्यू 7 आ गया। अब इस n का वैल्यू हम लोग जो a का वैल्यू n के टर्म्स में था यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको, चाहे आप सेकेंड में नंबर दे दीजिए और यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n है, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका। तो आप क्या कर देंगे, नाउ a इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 देन a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 8, मीन्स आपका a इज इक्वल टू माइनस 8 है एंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 7। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो 8th पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन कम टू 9th पार्ट। तो 9th पार्ट हम लोगों का लिखा है गिवन a इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 एंड s इज इक्वल टू आपका 192, फाइंड d। d आपको फाइंड करना मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सम गिवन है इसलिए बाय यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। दिस फार्मूला यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स आपका 192 है, तो यहाँ पे 192 पुट कीजिए एंड n इज 8, यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए 8/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a इज गिवन 3, यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए प्लस n इज 8 और माइनस 1 और इंटू डी आपका मिसिंग है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए तो 4 आ जाएगा, तो मीन्स 192 इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट। देखिए आप यहाँ पे 2 3 जा मीन्स 6 और इसको जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 1 देन यू विल गेट 7, तो प्लस 7d हो जाएगा। जो ये 4 आपका मल्टीप्लाई में है तो आप लेफ्ट में लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 192/4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब हमें केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32 होता है, यानी कि 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका जो 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 माइनस 6 देन d इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए देन यू विल गेट 42 और जो ये 7 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो अपॉन 7 और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है, यानी कि d इज इक्वल टू आपका 6 हो गया। दिस वन इज आवर आंसर। और 9th पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देन कम टू 10th पार्ट और जो आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे गिवन है L इज इक्वल टू आपका 28 मीन्स लास्ट टर्म इज 28 एंड सम ऑफ n टर्म्स आपका सम गिवन है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स हैं। फाइंड a। नंबर ऑफ टर्म्स आपका n है
तो यहाँ से देखिए आपका क्या है, S इज इक्वल टू 144 गिवन है एंड L इज इक्वल टू 28 एंड N इज इक्वल टू आपका 9 गिवन है। तो यहाँ से देखिए आपका लास्ट टर्म्स गिवन है, इसलिए सम आप जो n टर्म्स वाला फार्मूला जिसमें लास्ट टर्म आता है वो फार्मूला आप यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 144। n टर्म्स मीन्स जितने भी टर्म्स आपके हैं वहाँ पे n इज इक्वल टू आपका 9 है, तो यहाँ पे 9/2 इन ब्रैकेट a आपका मिसिंग है प्लस l लास्ट टर्म दैट इज द 28। यहाँ पे 28 पुट कर दीजिए और दिस वन इज द लीनियर इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो 9 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 144 और अपॉन 9 और इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 28। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 16 9 जा 144, तो यहाँ पे 16 और 16 2 जा 32 होता है, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए और इक्वल टू a प्लस 28। तो यहाँ से जो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32 माइनस 28, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन a इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। 32 माइनस 28 देन यू विल गेट 4। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है, मींस आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1 to 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक।